समृद्धता और रहस्यों से भरी एक सभ्यता की कल्पना कीजिए जो अचानक एक रात में समुद्र की गहराई में डूब जाती है। ऐसी ही एक कहानी है अटलांटिस की, जिसे सबसे पहले यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने अपने संवाद टाइमियस और क्रिटियास में सुनाया। इन संवादों में कहा गया है कि मिस्र के पुरोहितों ने सोलोन को यह कहानी सुनाई थी। कथानुसार अटलांटिस के शासक आधे देवता आधे मानव थे और उनका नगर सोने चांदी से भरे महलों और विदेशी जीवों से भरा था। प्लेटो के मुताबिक देवताओं ने एक भीषण आग और भूकंप की रात भेज दी, जिससे अटलांटिस समुद्र में समा गया। प्लेटो के वर्णनानुसार यह एक शक्तिशाली द्वीप राष्ट्र था, जिसके पास 10,000 रथों वाली सेना और उन्नत तकनीक थी। अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि प्लेटो ने अटलांटिस की कहानी को वास्तविक घटना के बजाय एक शिक्षाप्रद रूपक एलिगोरी के रूप में लिखा था। वे इसे मानव अहंकार पर देवताओं की चेतावनी बताने के लिए गढ़ते हैं, जिसमें एक आदर्श समाज भ्रष्टाचार के कारण नष्ट हो जाता है। प्लेटो ने अपने अन्य दार्शनिक विचारों जैसे दिव्यता बनाम मानव प्रकृति, आदर्श राज्य, भ्रष्टाचार को समझाने के लिए अटलांटिस की कथा का प्रयोग किया। कुछ शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया है कि अटलांटिस की कथा सैंटोरिनी द्वीप पर हुए प्राचीन ज्वालामुखी विस्फोट से प्रेरित हो सकती है। सैंटोरिनी पर लगभग 3600 साल पहले विनाशकारी विस्फोट हुआ था, जिसने मीनोन सभ्यता को लगभग समाप्त कर दिया था। लेकिन आधुनिक अनुसंधान के अनुसार इसकी समय सारिणी प्लेटो की कहानी से मेल नहीं खाती, इसलिए इसे अटलांटिस से जोड़ने में वैज्ञानिक सहमति नहीं है। 19वीं सदी में इग्नेशियस डोनेली ने कहा था कि प्लेटो के वर्णनानुसार अटलांटिस अटलांटिक महासागर में जिब्राल्टर के नज़दीक था। उनके अनुसार वह एक विशाल भूभाग था जो अचानक पानी में डूब गया था, जैसा कि प्लेटो ने बताया था। हालांकि बाद में समुद्र विज्ञान और प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांतों ने इस विचार को कमज़ोर कर दिया है। फिर भी कुछ लोग मानते हैं कि प्लेटो द्वारा बताए हेराक्लस के स्तंभों जिब्राल्टर के पास ही अटलांटिस स्थित था। बहामस के नॉर्थ बीमिनी द्वीप के पास 1960 के दशक में 0.5 किलोमीटर लंबा एक ठोस चट्टानी रास्ता मिला, जिसे बीमिनी रोड कहा गया। कुछ लोगों ने इसे डूबे हुए अटलांटिस की सड़कों की तरह बताया, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस संरचना को प्राकृतिक समुद्री चट्टान ही माना। इन पत्थरों के आयाम व वेगड़ आकार से पता चलता है कि वे प्राकृतिक निर्मित हैं, मानव निर्मित अवशेष नहीं। तो 2001 में क्यूबा के पश्चिमी तट से पानी में गहराई से सोनार स्कैन में कुछ समतल ज्यामितीय पत्थर संरचनाएं मिली, जिन्हें कुछ लोगों ने डूबे हुए शहर के रूप में प्रचारित किया। हालांकि बाद में विशेषज्ञों ने कहा कि इतनी गहराई में यह संरचनाएं लगभग 50,000 साल पहले डूबने के बाद ही वहां पहुंच सकती हैं, जबकि उस समय कोई उन्नत मानव सभ्यता नहीं थी। इसलिए इस दावे को वैज्ञानिक समुदाय ने स्वीकार नहीं किया है। 1958 में चार्ल्स हैपगुड ने प्रस्ताव रखा कि 12,000 साल पहले पृथ्वी की बाहरी परत खिसकने से अंटार्कटिका का अधिकांश भाग पहले कहीं और था और वहां एक विकसित सभ्यता थी। इस सिद्धांत का प्रारंभिक समर्थन एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी किया था। हालांकि प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत आने के बाद इस शिफ्टिंग क्रस्ट विचार को वैज्ञानिक समुदाय ने खारिज कर दिया है। अधिकांश इतिहासकार और वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि अटलांटिस की कहानी मिथक ही है, क्योंकि प्लेटो के अलावा इसका कोई पुरातात्विक सबूत नहीं मिला है। खोजकर्ता रॉबर्ट बॉलट कहते हैं कि इस कथा को सच मानने के लिए कोई भी नोबेल पुरस्कार विजेता तैयार नहीं होगा, और ब्रिटिश भूवैज्ञानिक पैट्रिक नन भी इसे पूरी तरह मिथक मानते हैं। आज तक हुए महासागर सर्वेक्षणों में अटलांटिस के कोई अवशेष नहीं मिले हैं। फिर भी अटलांटिस का रहस्य हमें हमेशा उत्सुक रखता है और खोजकर्ताओं को प्रेरित करता है। अटलांटिस की यह रहस्यमयी दास्तां हमारी कल्पना को बांध लेती है। राष्ट्रीय भूगोल के प्रोफेसर जेम्स रोम कहते हैं, ये एक ऐसी कहानी है जो कल्पना को बांध लेती है। अटलांटिस की कथा में एक खोए हुए स्वर्ग की समृद्धि और उन्नत तकनीक का चमत्कार दिखता है, जो हमें हमेशा से रोमांचित करती रही है। कई लोकप्रिय डॉक्यूमेंट्री और फिल्में अटलांटिस की अवधारणा को जीवित रखती हैं, इसलिए हर पीढ़ी इस गुप्त सभ्यता को जानने के लिए उत्साहित रहती है। तो दोस्तों,
अगर आपको अटलांटिस की यह रोमांचक दास्तां पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को पसंद करें, अपनी राय नीचे साझा करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सदस्यता लेना न भूलें। हमें उम्मीद है कि इस रहस्य ने आपको रोमांचित किया होगा। हम मिलकर इतिहास के और रहस्यों की खोज करेंगे।